हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें जो जेई मेन के जितने भी पीवाई क्यूज हैं उन सबका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है क्या। तो वेक्टर का एक पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है, सेकंड पार्ट आज आपके सामने आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन आया कि सर आप पीवाई क्यूज के सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है पीवाई क्यूज की? देखो पीवाई क्यूज की इंपॉर्टेंस सबको पता है क्या है। पीवाई क्यूज क्या है? वो वही क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे होंगे, करीब करीब, ठीक है। क्योंकि वो ट्रेंड आप समझ जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए पीवाई क्यूज पे इतना फोकस किया जाता है। सही है क्या? तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो भी हमारा जेई मेन का लास्ट 6-7 साल का क्वेश्चन आया हुआ है उन सबका सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है, ताकि उन्हें एक फील आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हर बच्चा कभी ना कभी पीवाई क्यू सॉल्व करने की कोशिश जरूर करता है। तो जब बच्चा पीवाई क्यू सॉल्व करने की कोशिश करता है, कई क्वेश्चन में अटक जाता है वो, तो उसको हेल्प चाहिए होती है, कहीं से सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। कभी कभी बुक में देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती, तो उस केस में काफी अच्छा होता है कि हम उन्हें कोई वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें ताकि वो वहां से देखकर तुरंत तुरंत करता चला जाए जहां जहां उसको मुश्किल आ रही है, ठीक है। काफी सीक्वेंस में होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि 24 से स्टार्ट करूं एंड देन नीचे चलते जाऊं। बहुत पुराने क्वेश्चंस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आप उसका ट्रेंड बढ़िया से समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, लास्ट 6-7 साल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो एटलीस्ट दूंगा ही, ठीक है। पर वेक्टर में क्वेश्चंस कम थे तो मैंने सोचा सबका सॉल्यूशन कर देते हैं क्योंकि काफी कम क्वेश्चंस है वेक्टर के अंदर, ठीक है क्या। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी हैं, उन्हें मैं आज सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखना। तो चलो इधर देखो, मेरे ख्याल से मैंने यहां तक क्वेश्चन कर लिया है, यहां से हमारी शुरुआत होने वाली है। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा यहां से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है क्या। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं, ज्यादा पुराना नहीं है, 2021 का क्वेश्चन है, तो रिसेंट का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। पूछ क्या रहे हैं देख लो। पूछा इन्होंने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इतना इतना इतना, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी विथ एक्स एक्सिस। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ना आपके पास, ये वाला ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा। एंगल पूछ रहे हैं किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे मान लो आप बहुत आराम से यहां पे देख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर हो, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, सही है, मान लो ये वेक्टर है, तो ये वाला इसका कहलाता है एक्स कंपोनेंट, आपको पता ही होगा। ये वाली जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। एंड दिस इज कॉल्ड इट्स, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। ए वाई, ए का कंपोनेंट है तो ए एक्स और ए वाई। अगर मैं पूछूं कि ये वेक्टर ए जो है, ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है, अगर ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली अगर आपकी वाई एक्सिस है, अगर आपकी ये वाली वाई एक्सिस है, मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और मैं तुमसे पूछूं कि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, ये वाला, ये कैसे निकालोगे एक्स एक्सिस के साथ एंगल? बड़ा सिंपल सा आंसर होगा बच्चों का कि सर इधर एक्स है, ये वाई है, तो ए वाई के सामने भी तो ए वाई ही होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि रेक्टेंगल बनता है, तो यहां पे हो गया ए वाई। अब बोलेगा सर अब तो निकाल ही लेंगे, हमें राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम कैसे निकालोगे? तो tan थीटा लगा देंगे सर, सीधी सी बात है ना, tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया ए वाई और बेस कितना हो गया ए एक्स, तो साफ दिख रहा है। मतलब करना क्या है आपको, लिखना है ऊपर में वाई कंपोनेंट और नीचे में लिखना है एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट बेसिकली आपको क्या दे देगा, tan थीटा दे देगा, और यहां पे थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा। सीधी सी बात याद रखनी है। सो ऊपर में आपका रहेगा वाई कंपोनेंट, यहां पे मॉड लगे होते हैं लेकिन मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करने वाला। सिंपल सॉल्यूशन देखिए, आपको सिंपल वे में जब सॉल्यूशन आ जाए तो फिर कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलो देखो इधर, तो आप याद रखो जब भी आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए देन tan थीटा, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। ओके ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे।
किसका एंगल पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं पहले तीनों को जोड़ो नहीं, ए और बी को जोड़ो, देन उसमें से सी को माइनस करो। पहले लिखना पड़ेगा ना, ए और बी को लिखना पड़ेगा, देन सी को माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर देख लो, करता हूं मैं, इसको रिड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है क्या, ए बी सी कुछ ऐसा है, तो ये केस कुछ ऐसा है। इधर था आपका एक्स एक्सिस और इधर ही आपकी वाई एक्सिस। वेक्टर ए कुछ ऐसे है, वेक्टर ए आपका ऐसे है 30 डिग्री के एंगल पे, वेक्टर बी था आपका 60 डिग्री के एंगल पे, और वेक्टर सी देख लो कितने के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। सो ओके, ये सी हो गया कितने के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे। सही है क्या। अब इन्होंने पूछा है ए प्लस बी माइनस सी, तो पहले निकाल तो लो ए प्लस बी माइनस सी। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करो आप पहले तीनों को निकाल लो, देन उसके बाद से हम करेंगे। तो ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर, वही बात है। तो ए वेक्टर कितना लिखोगे, तीनों की वैल्यू के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, इन द गिवन फिगर आर इक्वल। देखो यहां पे क्या लिखा है, बराबर है, तो तीनों की वैल्यू सेम ले लो आप, तीनों की वैल्यू एक्स ले लेते हैं, ध्यान से देखना। तो तीनों की वैल्यू ना मैं एक्स लिख लेता हूं। सो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इस वेक्टर की वैल्यू भी एक्स है और इसकी भी एक्स है। चलो बोलो कितना लिख सकते हो इसको, ए की वैल्यू कितना लिखोगे, देखो साफ दिख रहा है तुम्हें, ए का एक्स कंपोनेंट एक्स कॉस 30, दिस इज आई कैप, वाई कंपोनेंट एक्स साइन 30 जे कैप। ये कितना आने वाला है तुम्हारा, बोलो तो। ये तुम्हारा आ जाएगा एक्स कॉस 30 की वैल्यू तुम्हारी जो होती है √3/2। ओके, सो ये तुम्हारा आने वाला है एक्स √3/2 आई कैप प्लस x/2 जे कैप। ओके, बी वेक्टर को लिख लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा बी वेक्टर, बी का एक्स में कंपोनेंट बी cos 60 यानी कि x cos 60 आई कैप, और इधर x sin 60 निगेटिव है तो दिस इज माइनस x sin 60 जे कैप। तो ये कितना आ गया देख लो, x/2 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस x √3/2 जे कैप। सी को लिखो। वैसे अगर सोल्यूशन इधर फास्ट हो ना तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप स्लो कर लेना, अगर स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, वो तो तुम्हारे हाथ में। ठीक, ओके, इधर देखो सी वाले का, सी है यहां पे, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो एक्स का, इसका एक्स में कंपोनेंट, तो एक्स cos 45 लेफ्ट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स कंपोनेंट लेफ्ट में जाएगा, मतलब निगेटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स cos 45 आई कैप, और यहां पे कितना मिलने वाला है, प्लस एक्स साइन 45 जे कैप। तो ये तुम्हारा आ रहा है, ये तो सही है ना, बाकी सब तो सही है ना, सही है सही है सही सही सही। चलो देख लो कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस x/√2 आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस x/√2 जे कैप। सही है, ये तो चीज तुम्हें मिल चुकी है। अब आगे सुनो, हमें क्या निकालना था, देखो हमें चाहिए था a प्लस बी माइनस सी, वो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। a प्लस बी माइनस सी चाहिए था, वो देख लेते हैं कैसे होगा। सो हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी कितना होगा, कर लेते हैं ना, आसान सा केस है। a और b को जोड़ना है, c को माइनस करना है, तो चलो जोड़ लो इधर, x √3/2 एंड x/2। तो एक काम करो, इधर लिख लो x √3/2, b को ऐड कर रहे हैं तो कितना, प्लस x/2। सही है क्या, और इसको माइनस करना है, तो जब माइनस करोगे c को, तो यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा। सो दिस इज x/√2, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप। जे वालों को देख लो, जे में देखो इधर x/2 है, तो ठीक है x/2, इधर है माइनस x √3/2 बी वाला, ये भी लिख लिया। c को माइनस करना है, आप देखो इधर माइनस c है, तो यहां पे माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस x/√2, दिस इज जे कैप। अब जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहां से मैं कंक्लूजन लेता हूं, सिंस tan थीटा इक्वल टू ay/x, मतलब y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो यहां तुम्हें क्या मिलने वाला है, दिस इज y कंपोनेंट, मतलब वही जे कैप का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, आई कैप का कॉफिशिएंट। तुम्हें क्या मिलने वाला है, देखो x √3/2 प्लस कितना, x/2 माइनस x/√2, और डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना आने वाला है, x/2 माइनस x √3/2 माइनस कितना, x/√2। सही है क्या। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो क्या मिलने वाला है, x तो सब में कॉमन दिख रहा है, तो इसको उड़ाओ सीधा, x को उड़ा दो। अभी देखो क्या मिलेगा, इधर इधर तुम्हें दिख रहा होगा √3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। एक काम करो, ऊपर में 2 एलसीएम ले लो, ठीक है,
टू एलसीएम ले लो या टू रूट टू एलसीएम ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है क्या। चलो मैं टू एलसीएम ले लेता हूं, कोई बात नहीं। अब आप ये मत बोलना सर रेशनल रेशनल वाला कॉन्सेप्ट मैथ वाला थोड़ा मत लगाना, ठीक है, इधर चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखो क्या मिलने वाला है तुम्हें, तो यहां तुम्हें मिलने वाला है टू, अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहां मिलेगा तुम्हें रूट थ्री, इधर कितना मिलेगा प्लस वन, और यहां कितना मिल जाएगा माइनस रूट टू। ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, सही है क्या, सही है क्या, पक्का। ऑप्शन वगैरह थोड़ा एक बार चेक कर लेना इस तरह का आ रहा है कि नहीं। ओके, नीचे में क्या होने वाला है, ये नीचे में सारे निगेटिव आ गए हैं क्या, उल्टा तो नहीं लिखा ना, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ये वाले हैं, वेट 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 वेट, ऊपर में वाई कंपोनेंट थे ना, ये लगता है थोड़ा उल्टा हो गया, वेट रुको, वाई कंपोनेंट तो ऊपर में थे ना, हमको लगता है मैंने शायद थोड़ा उल्टा लिख दिया। ओके कोई बात नहीं, देख लो इधर वाई कंपोनेंट ये वाले हैं ना, जे वाले, तो ये कितना होने वाले हैं, तो ये तुम्हारे होने वाले हैं, देख लो, दिस इज एक्स बाई टू माइनस एक्स रूट थ्री बाई टू, और इसको सी को माइनस करना था ना इधर, तो यहां पे हो जाएगा कितना माइनस एक्स बाई रूट टू, ये सही है। एक्स कंपोनेंट यानी ये वाले एक्स रूट थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस एक्स बाई टू, एंड दिस इज प्लस एक्स बाई रूट टू, क्योंकि माइनस करोगे तो ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है क्या। टू एक्स को तो कटा दो पहले, इसको काटो जल्दी, कॉमन लेके तो कटने वाले हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई नई चीज है ही नहीं, ठीक है। अब इसको कर लो तुम, कितना आने वाला है, तो ये तुम्हारा होने वाला है, जैसा कि साफ दिख रहा है, मैं टू को एलसीएम ले रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस रूट थ्री, और यहाँ पे होने वाला माइनस रूट टू, ठीक है। इन सब के बाई में तुम्हें आने वाला है टू, और नीचे में देखो कितना आने वाला है, ये आने वाला है रूट थ्री प्लस वन, और यहाँ पे प्लस रूट टू, तो रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू, ये आने वाला है, और इन सब के नीचे आने वाला है तुम्हारा टू, सही है। अब अगर तुम इसको कर दोगे तो ये तो दोनों कैंसिल, तो tan थीटा बराबर इतना आ रहा है वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइड बाई वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, सही है। वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू और वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, सही है। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है क्या। चेक कर लेना कैलकुलेशंस आप, उम्मीद है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। अगला, अच्छा ये तो अभी मैंने कैलकुलेट किया, अगला सुनो ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में वो समझो। इन सारे फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा इन सबका रिजल्टेंट निकालने को इन्होंने बोला है, ठीक है, इन सबका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, निकालने से पहले सबको तो लिखना पड़ेगा, पी है, ओपी को मैं पी लिखने वाला हूं, ठीक है क्या। तो मैं सबको पहले लिखता हूं, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि थोड़ा आप कर पाएंगे ही, क्योंकि हमें पता है आपको कंपोनेंट निकालने आता है। तो इसका अगर आप लिखोगे तो देखो इसका हो जाएगा 20 एंड देन साइन 30, तो 20 इंटू वन बाई टू आई कैप, दिस इज बेसिकली 10 आई कैप। तो आप इसको लिख सकते हो 20 साइन 30 यानी कितना 10 आई कैप। और अगर आप एक्स में कंपोनेंट लिखोगे तो 20 कॉस 30 यानी 20 रूट थ्री बाई टू यानी कि 10 रूट थ्री जे कैप, ठीक है क्या। पी का तो हो गया, क्यू का देखो, क्यू का कितना होने वाला है 10 कॉस 30 यानी कितना। आप एक काम और भी कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको यहां पे एक चीज दिखाई देगी, जितने भी एक्स वाले कंपोनेंट है, एक्स वाला पार्ट वो सबका अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक्स ही निकाल लेता हूं, वाई निकालने का टेंशन नहीं लेता हूं फिलहाल अभी, ठीक है। तो देख लो, फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूं, देखो इसका 10x आ जाएगा आपका 10 रूट थ्री बाई टू यानी 5 रूट थ्री आई कैप, और वाई में कंपोनेंट चला जाएगा 10 साइन 30 यानी कि 5 जे कैप, सही है क्या। आर का कितना हो जाएगा देख लो, आर का कितना हो जाएगा, किधर है इधर, अच्छा ये आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसकी वैल्यू 20 होती है, ठीक है। 21 का क्वेश्चन है, आर की वैल्यू 20 थी, ठीक है। तो यहां पे कितना है 20 cos 45 यानी कि कितना 20 बाई रूट टू यानी कि कितना 10 रूट टू, सो दिस इज 10 रूट टू आई कैप, एंड इसमें आपका आ जाएगा माइनस, बिकॉज लेफ्ट नीचे जा रहा है ना 10 रूट टू जे कैप। एस में देख लो कितना हो जाएगा, एस का हो जाएगा 15 और एक्स में 15 cos 45 यानी 15 बाई रूट टू, लेफ्ट में जा रहा है सो माइनस 15 बाई रूट टू आई कैप, और इधर ये भी निगेटिव आ जाएगा सो माइनस 15 बाई रूट टू जे कैप, ठीक है क्या। टी का देख लो, टी का उधर ही जाएगा लेफ्ट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स निगेटिव में होगा, सो दिस इज, अच्छा यहाँ पे 30 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है, सो आप देख सकते हो टी का हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, सो दिस इज 15 रूट थ्री बाई टू, लेफ्ट में है तो माइनस आई कैप, और इधर आपका चला जाएगा प्लस 15 बाई टू जे कैप, सही है क्या। वेट,
ये तुम्हारा हो जाएगा 15/2 जे कैप। ओके, ठीक है क्या? मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट वाला ही निकाल लेता हूं, बाकी सबको छोड़ता हूं क्योंकि एक्स सबके डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ एक्स निकाल लेता हूं। देखो ये है 10 है, 5√3 है, 10√2 है। चलो इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा, 10 5√3 और 10√2। ये है 10 5√3 और 10√2, ठीक है। और क्या है देखो, 10 5√3 10√2 -15/√2 -15√3/2, ठीक है क्या? सो दिस इज -15/√2 -15√3/2, ठीक है। ये आपका आई कैप हो गया। सम कर रहे हैं सबका, सो दैट मे बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट आर। बाकी जो जे कैप वाले हैं वो कुछ होंगे, उनसे अभी हमको मतलब नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ आई निकाल लूंगा तो काम चल जाएगा। अभी चलो देखो ये क्या मिलने वाला है तुम्हारा। आई कैप वाले को सिर्फ ऐड करो, देखो ये कितना आने वाला है। दिस इज 10 प्लस कितना, 5√3 की वैल्यू 1.7। आपको देखो यहाँ पे √3 यहाँ पे लिख दिया हुआ 1.7, √2 को 1.4, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम लोग यही लेते भी हैं। सो 10√2 की वैल्यू 1.4 -15/√2 की वैल्यू 1.4 -15 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 और डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इतना आई कैप, ठीक है क्या? अब सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है। दिस इज 10, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 17 इंटू 5 85, तो 8.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 14। अच्छा ये देखो 1.1.4 0.7 होता है, 15 से इंटू करोगे तो कितना, 15 7 105, 10.5। ये कितना बार में कटेगा, ये तुम्हारा आने वाला है 0.865। इसी को ले लेते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, 0.865 होगा। अगर कैंसिल करोगे तो इतना आने वाला है। अब इंटू करके देख लो कितना हो जा रहा है ये 15 से। 5 को इग्नोर करो, ठीक है, 5 को हटाओ, चेक कर लेते कोई बात नहीं। तो -15 इंटू 5 75 और 129, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, यही आ रहा है 12.975, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। चलो ऐड करो फटाफट, देखो कितना होने वाला है। 10 है, ये -14 नहीं, ये प्लस है। 14 10 24 और 8 32.5 माइनस 12 और 10 कितना 22 और 9 है और ये 5 है, कितना हो जाएगा 9 5 14, तो 23.475 ऐसा कुछ आ रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब अगर आप माइनस करोगे तो देख लो कितना आने वाला है। 32 - 23, 9 तो आना ही है। 0.5 में से 0.47 घटाना है, 0.3 0.25 कितना आने वाला है, यस 0.5 है ना, तो 9 पॉइंट वही है 0 समथिंग को आने 500 में से 475 घटाओगे तो कितना 0.025 ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। आप चेक कर लेना, देख लो इस तरह का कुछ आंसर है। सबसे नजदीक में यही आंसर है, ठीक है, तो आप उसको देख लेना, कैलकुलेशन वो सही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो 9 पॉइंट में कोई इसके आसपास बिल्कुल बगल में कोई नहीं है, तो सीधी सी बात है यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। ओके, तो अब आ जाओ इस पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको देखते हुए कुछ टाइम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े स्लो हुए। देखो एक चीज तो समझ में आ गई 2 क्वेश्चंस के बाद कि भाई कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इधर रूट आया था, फिर डेसिमल था, फिर डिवाइड था, इनटू था, तो कैलकुलेशन मजबूत चाहिए, ठीक है, नहीं तो फंसा देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो तो आप प्रैक्टिस करके रखना। इसमें सुनो क्या करना है, इफ 2 वेक्टर्स p इक्वल टू इतना एंड q इक्वल टू इतना आर परपेंडिकुलर। अच्छा, तो देखो इन्होंने क्या बोला, आर परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। देखो एक चीज तो दिमाग में तुरंत क्लिक करती है जब भी बोलता है कंपोनेंट फॉर्म में देके वेक्टर को बोलता है कि परपेंडिकुलर है, पहली चीज दिमाग में एक ही आती है कि डॉट प्रोडक्ट करके 0 करो। पहली चीज दिमाग में ये आती है जहां कंपोनेंट फॉर्म देता है एंड देन बोलता है परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है a डॉट बी अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ab cos 90 दैट इज 0, ठीक है, cos 90 की वैल्यू। तो यहां तो डायरेक्ट हमें दिखेगा कि इनको डॉट प्रोडक्ट करके 0 करो, ठीक है, कुछ और बाद में सोचेंगे। सिंस p परपेंडिकुलर टू q ही है ना, कुछ और नाम है, p परपेंडिकुलर टू q, तो क्या मिलने वाला है p डॉट q इक्वल टू कितना 0। अब आप कर लो डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का कोफिशिएंट 1 उधर 4, तो 1 इंटू 4 कितना होने वाला है 4,
देखो आई का आई के साथ इंटू होता है, ये आपको पता होगा। इधर जे का 2m है और इधर -2 है, तो 2m इंटू -2, दिस इज -4m। और इधर कितना है, प्लस एम के है, उधर भी प्लस एम के है, सो दिस इज m इंटू एम, कितना m स्क्वायर बराबर कितना 0। ये तो साफ फॉर्मूला आ गया ना, दिस इज m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाँ ओके 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 ठीक है, चले। तो ये चीज होगी हमारे पास, m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है, सही है कि नहीं? यस रहेगा क्यों नहीं, क्या बोलते हो जी? ठीक है, नहीं रहेगा तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रखना है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरा पर्सनल ये मानना है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है लो कॉन्फिडेंस, और एक होता है जितना है मतलब ठीक ठाक कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि जहां कॉन्फिडेंस वाली बात है वहां होनी चाहिए, जहां थोड़ा आप गलत हो तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाना, ठीक है, जेन्युइन सी बात है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि सर दोनों में बढ़िया कौन है, एक वो जिसको ओवर कॉन्फिडेंस है, मतलब जहां गलत है वहां पर भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, और एक वो जो लो कॉन्फिडेंस है, तो मैं बोलूंगा ओवर कॉन्फिडेंस सही है, चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस सही है, लो कॉन्फिडेंस नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन सामने दिखे, मैं बच्चों को बोलता हूं क्लास में अपने, क्वेश्चन सामने दिखे, तुम्हारे मुंह से एक आवाज निकलनी चाहिए, इजी हो या टफ हो, तुम बोलो इजी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, वहां से जल्दी बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ये बातें मे भी आपको लग रही हो कि बच्चों को भी लगती हैं, लेकिन उन्हें ये पता है, ठीक है, कि ये जो बातें हैं ना ये सही हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है पर करके देखते हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है मॉड ऑफ a1 की वैल्यू 3। ओके देख लो यार, जो जो दिया मैं वो लिख लेता हूं पहले। a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 5 है, एंड मॉड ऑफ a1 प्लस a2 की वैल्यू इज इक्वल टू 5। अच्छा ये भी 5 है, तो ये चीज ये पूछ रहे हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos थीटा तो आना ही आना है, तो पहले cos थीटा क्यों ना अभी इधर ही से निकालना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, मैं सोल्यूशन करता हूं। ये देखो तुम्हारे पास दिया हुआ मॉड ऑफ a1 प्लस a2 दिस इज इक्वल टू 5। तो तुम्हें एक चीज तो पता होगी कि मॉड ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है, सही है। और इधर कितना है 5, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, सो ये तुम्हारे पास आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा इक्वल टू दिस इज 25। ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन अगेन कोई कैलकुलेशन आ रही है, ध्यान से देखेंगे। a1 की वैल्यू डालें कितनी, 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। ओके बिल्कुल, तो 3 का स्क्वायर होने जा रहा है 9, 5 का स्क्वायर कितना होने वाला है, ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25। सो चलो ये 25, इधर आ जाओ, 2 3 5, 2 3 5 कितना, 2 3 6 5 30, 30 cos थीटा बराबर कितना 25। 25 से 25 को उड़ाओ, ये गया इससे, तो तुम्हारे पास मिल गया कितना, तुम्हारे पास आ गया सर 30 cos थीटा बराबर -9, बिल्कुल सही। cos थीटा बराबर -9/30। सर ये भी कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, बेसिक मैथमेटिक्स 3 से कटा लो 10, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया cos थीटा बराबर -3/10, ये माइनस है हमारे पास, सो दिस इज -3/10। ये तो मिल गया हमें, अब देखो क्या निकालना है हमें, हमें ये चाहिए 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2। ओके देख लेते हैं ना, 2a1 प्लस 3a2 ऐसा कुछ निकालना है, 2a1 प्लस 3a2 डॉट कितना है 3a1 माइनस 2a2। अच्छा ये 3a1 माइनस कितना 2a2। ठीक है, तो चलो कर देते हैं, अभी क्लास होता तो तुमको बोल देते तुम कर लेना, सही है, लेकिन चलो अभी हम कर देते हैं। ओके कितना होगा 2 इंटू 3 कितना होने वाला है 6, a1 डॉट a1, आगे बढ़ो 2 का इसमें करो, सो दिस इज 2 इंटू 2 4, सो -4 a1 डॉट a2, ये भी हो गया। अब 3 वाले से करो, 3 इंटू 3 कितना 9, a2 डॉट a1 या a1 डॉट a2 सब बराबर ही होता है, और फिर ये कितना प्लस 3a2 माइनस 2a2, सो दिस इज -6 a2 डॉट a2। आपको पता है a1 डॉट a1 a1 स्क्वायर हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, सो दिस इज 6a1 स्क्वायर
A1 स्क्वायर -4 और +9 +5 A1 A2 A1 डॉट A2। एक चीज और सुन ले, कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे सर A2 है A2 डॉट A1 है A1 डॉट A2 दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है, वो इक्वल ही होते हैं। दिस इज -6 A2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करो फटाफट। A1 की वैल्यू कितनी थी जी? A1 3 है A2 5 है, पुट करो इधर। तो 6 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 9 A1 डॉट A2 यानी A1 A2 कॉस थीटा। A1 की वैल्यू 3 A2 की वैल्यू 5 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी -3/10 -6 A2 की वैल्यू 5 थी देन 5 का स्क्वायर। ओके 6 इंटू 9 कितना 54। ये कितना कुछ होगा 9 इंटू 3 कितना, अच्छा यहाँ दो बार में कट जाएगा ना, ये इसको दो बार में काट दो, अब तो कुछ हो जाएगा। कितना हो गया 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3। अच्छा ये माइनस है, ये माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये माइनस लगा हुआ है ना, तो दिस इज माइनस। कितना होने वाला है 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3 कितना होगा 81। हाँ 81 ही होता है ना, 81/2 27 इंटू 3। हाँ सही है 81। और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और देन ये -6 यानी कि -150। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ओके देखे तो ऐसा कोई ऑप्शन वगैरह है क्या? हाँ ऑप्शन तो है बहुत सारे निगेटिव में, चलो कर लेते हैं। तो ये होगा 54 माइनस दिस इज 40.5 और दिस इज -150। जोड़ लो इसको, कितना होने वाला है -190 190। ठीक है क्या? ये सही था। 5 का स्क्वायर 25 25 इंटू 6 150 सही है। ओके तो ये हो जाएगा आपका 190। वेट एक बार और देख लें तो ये सारे ऑप्शन आएंगे कोई। अच्छा 150 एक बार और फटाफट देख ले। -3/10 था ना, ये तो सही है कॉस थीटा की वैल्यू -3/10 ये तो सही लग रही है। बाकी सारी वैल्यूज देख लो। A1 का स्क्वायर ठीक है 2A1 तो ये हो जाएगा 6A1 स्क्वायर 54 तो हो ही जाएगा। और ये कितना A2 वाला कितना था, तो ये 6A2 ये तो सही लग रहा है। A2 की वैल्यू कितनी थी 5 ना, A2 का स्क्वायर 25 25 इंटू 6 150 सही तो लग रहा है। और यहाँ पे कितना होने वाला है 6 कितना होगा 4A1A2 -4A1A2 प्लस 9A1A2 सही है। तो ये कितना होने वाला है +9A1A2 प्लस 9A1 एक मिनट 9A1A2 -4A1A2 दिस इज 5A1A2। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सो दिस इज 5A1A2। वेट ये जो है ना दिस इज 5A1A2 ओके, क्योंकि वो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। दिस इज 5A1A2 ठीक है। अब 5A1A2 ठीक है देन कॉस थीटा ओके सही है। ये कितना होने वाला है ये 81 नहीं होने वाला। चलो जल्दी से इसको करते हैं। ये 81 नहीं होने वाला ठीक है। ये कितना होने वाला है वो बता दो जल्दी, कितना हो जाएगा बोल दो इधर। ये तो ठीक है 5 इंटू 3 15 15 इंटू 3 कितना 45। सो दिस इज 45/2 ऐसा कुछ आ रहा है 5 15 45 हाँ सही है 45/2 ये -150। अब देखो कितना आने वाला है ये 22.5 सही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 22.5 ओके। सो दिस इज 22.5 ये तुम्हारा आ गया 54 माइनस कितना 172.5 ठीक है। तो कितना होने वाला है ये देखो 172 में से 50 घटा लो कितना हो जाएगा 122 22 में से 4 और घटा लो 118। अच्छा सो दिस इज -118.5 ऐसा कुछ आने वाला है। सही है क्या? मतलब ये वाला आंसर आ रहा है ठीक है क्या? तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी और रह गए मेरे पास ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे वेक्टर AI प्लस BJ प्लस K एंड 2I माइनस 3J प्लस K आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर आ गई नहीं वही वाली बात। तो देखो तुम्हारे पास क्या है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो तुम क्या करोगे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 करो, तो इनका कितना हो जाना चाहिए AI प्लस BJ प्लस K डॉट कितना 2I माइनस 3J प्लस 4K बराबर कितना आना चाहिए 0। डॉट प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा 2A B का इसमें दिस इज -3B इधर 1 इधर 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना 0 सही है। सो दिस इज 2A माइनस 3B इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 इक्वेशन नंबर 1 ठीक है।
और एक और हमको दिया हुआ है 3a प्लस 2b बराबर 7, ये तो गिवन है 3a प्लस 2b बराबर 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सही है क्या? अब मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से कर लोगे। एक काम करते हैं, सेम कोफिशिएंट करके जो हटाने वाला सिस्टम होता है ना, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने ना, इधर 3 है इधर 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इधर 2 का इंटू कर देता हूँ पूरे इक्वेशन में, और इधर पूरे इक्वेशन में किसका इंटू कर देता हूँ 3 का इंटू कर देता हूँ। तो रफली देखो कितना आने वाला है, ये 2 से इंटू करोगे तो कितना होने वाला है 4a, सो दिस इज 4a माइनस 6b इज इक्वल टू कितना -8, और यहां पे कितना होने वाला है 9a प्लस कितना 6b बराबर कितना 21, ऐड कर दो, ये तो खत्म हो जाएगा 13, ठीक है 13a बराबर 21 माइनस 8 13, यानी ये बराबर कितना हो गया 1, ये तुम्हें मिल गया। अब एक काम करो, हमें चाहिए b की वैल्यू ना, किसी एक इक्वेशन में डालो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सेकंड वाले में ही डाल लो कितना, सिंस 3a प्लस 2b बराबर कितना है, ये तुम्हारा 7, तो 3 इंटू 1 प्लस 2b इक्वल टू कितना 7, यानी 2b इक्वल टू 4, यानी b इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 आने वाला है। सही है क्या? 2b इक्वल टू 4, सही है, b इक्वल टू 2 आने वाला है। ओके, तो ये चीज तो तुम्हें मिल चुकी, a और b की वैल्यूज आ चुकी है। देखो ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ a टू b इज x/2, यहां पे देखो a और b का रेशियो x/2 है, यानी कि a बाई b अगर आप यहां पे निकालोगे तो कितना होने वाला है, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, और इसका रेशियो उन्होंने बोला x/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, x/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहा होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, बस छोड़ के जाना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है, क्योंकि लगे रहने के बाद ना कुछ तो मिल ही जाता है और बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, भागने नहीं चाहिए मैदान छोड़कर, ठीक है, और हमें उम्मीद है आप भागते नहीं, और मेरे स्टूडेंट भागते भी नहीं, ठीक है, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, एंजॉय करते हुए लेकिन पढ़ते चले जाना है। ठीक है, सुनो ध्यान से, a इज अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मॉड a इज इक्वल टू नॉन जीरो। अच्छा, a जो है ना वो नॉन जीरो है, आप देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं है। तो पूछा क्या फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है a डॉट a, सो दिस इज a स्क्वायर, और जब a जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो होगा ही नहीं। इन्होंने कितना लिख दिया हुआ है जीरो, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही देख के गलत लग रहा है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, a क्रॉस a लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कहां होगा जी, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जैसे अगर तुम निकालोगे a क्रॉस a तो दोनों के बीच का एंगल तो जीरो होता है, और हमने पढ़ा है दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, तुम्हें कहां पे मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो 2022 में, ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें करने में कितना टाइम लगता है, 20 सेकंड काफी है, 20 सेकंड काफी है उसके लिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचना सर बड़े बड़े क्वेश्चन ना वो छोटे छोटे से टाइम निकाल कर बनाए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ए डॉट ए जीरो होगा नहीं, ए स्क्वायर होगा, ए नॉन जीरो है, जब ए जीरो ही नहीं है तो ए स्क्वायर कहां से जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस ए लेस देन जीरो, सिंपल सा रूल है, सेम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, ये रूल है। यहां पे ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, a and b are two vectors satisfying the relation a dot b equal to, बहुत फेमस क्वेश्चन। देखो a डॉट b इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ a क्रॉस b। इवन हम लोग को बच्चों को इसका आंसर याद होता है, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, और मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा। ab से ab गया, खत्म। तो a से a गया, b से b गया, साइन बाई कॉस इसको इधर भेज लो, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट। अच्छा, कुछ और पूछ लिया इन्होंने, मैंने सोचा यही पूछा होगा, बार बार यही पूछते हैं, ठीक है, इधर कुछ और पूछ लिया। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, कोई बात नहीं, मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है कि दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे cos 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, सो दिस इज माइनस रूट 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2ab, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत तेज सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना तेज सॉल्व करिएगा तो कैसे समझ में आएगा। देखो टेक्निकल चीज है, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, जब लगे हम तेज हैं तुम स्लो कर देना, जब लगे हम स्लो हैं तुम फास्ट कर देना, ठीक है क्या। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, एंड देन बी कैप, ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होना ही चाहिए, इसके बगैर तो फिर ये नहीं बनने वाला। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला, सही है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए तभी ये बनेगा क्वेश्चन। ओके प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्या। अच्छा रुक जाओ, ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अच्छा ये वाली चीज आ गई, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, कितना होता है ए डॉट बी बाई बी इंटू बी कैप। अगर ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलता तो नीचे में बस हमारा ए आ जाता, सही है क्या, बन जाएगा आराम से। अब कर लो, चलो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो इधर क्या होने वाला है, ए डॉट बी निकालो, डायरेक्ट निकालते हैं ना, यहीं पे देखो, ए डॉट बी बोलो, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो 1 इंटू 1, आई का आई में प्लस जे का जे में, तो 1 इंटू 1, के तो है ही नहीं इधर, तो के की कहानी खत्म। बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, दिस इज रूट 2, ये तो हो गया ये वाला, और इधर बी कैप बोलो कितना हो जाएगा, सही है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। ओके यहाँ पे बी कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी कैप कैसे निकालते हो, इसके लिए तुम क्या करते हो, बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर तुम्हारा कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, और मॉड ऑफ बी वेक्टर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2। सो यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो गया, ऊपर में 1 प्लस 1 2, 2 2 से कैंसिल, सो बी आंसर, ठीक है, देख लो ना आप, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 होगा, दिस बेसिकली 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 2, और यहाँ पे कितना आई प्लस जे, तो लग रहा है, लग क्या रहा है, यही होना चाहिए, सही है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने रह गए हमारे पास, 2-4 रह गए होंगे, ठीक है, करते हैं खत्म, ठीक है फटाफट, आज वेक्टर फिनिश, 2 लेक्चर वेक्टर खत्म, मतलब वेक्टर के पीवाईक्यू जितने भी थे जेईई मेन के अप्रॉक्स मैंने कवर कर लिए होंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा, कुछ छोटा होगा आप कमेंट करिएगा, किसी दिन बता देंगे उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, अच्छा ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ए क्रॉस बी अगर मान लो ऊपर जाएगा तो तुम्हारा बी क्रॉस ए आ जाता है नीचे, समझ में आ रही है बात क्या, ए क्रॉस बी अगर ऊपर जाता है तो तुम्हारा बी क्रॉस ए आ जाता है नीचे, तो इन्होंने बोल दिया दोनों बराबर, ये संभव है क्या, कभी भी संभव नहीं है। हाँ एक सिचुएशन है जिसमें संभव है, ए क्रॉस बी भी 0 हो जाए, बी क्रॉस ए भी 0 हो जाए, देन डायरेक्शन का टेंशन खत्म। अब सोच के देखो, ए क्रॉस बी अगर ऊपर जाता है, हमने पढ़ा है बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी अगर ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा देन बी क्रॉस ए नीचे जाएगा, तो एक ऊपर का वेक्टर एक नीचे का वेक्टर कभी बराबर हो ही नहीं सकता, दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर, अगर एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर कभी बराबर हो ही नहीं सकते। एक ही सिचुएशन है, दोनों के दोनों कितने हो जाएं, 0 हो जाएं, देन डायरेक्शन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी हो पाएगा जब ये इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, और ये 0 कब संभव है, जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बने, तो यहां पे एक ही है 180 डिग्री वाला, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, तो एक ही सिचुएशन है, दोनों की वैल्यू 0 कर दो, डायरेक्शन का मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन राइट होगी तो दूसरे की उसकी उल्टा होती है, तो डायरेक्शन रहेगा ही नहीं, अरे वेक्टर ही नहीं रहेगा तो कहां से डायरेक्शन रहेगा, तो वो तभी संभव है जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाए, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना हो गया 180। तो ए क्रॉस बी भी 0, बी क्रॉस ए भी 0, तो अब डायरेक्शन की बात ही नहीं आएगी ना, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब समझे, एक बार और समझा दें, देखो ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया, बी क्रॉस ए, अब ये संभव नहीं है क्योंकि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी जब भी होगा बी क्रॉस ए के उल्टा होगा, तो अगर वेक्टर बनेंगे कुछ आएगा तो डायरेक्शन मैच करेगा नहीं, दोनों बराबर हो ही नहीं पाएंगे, तो एक ही उपाय है, दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, तो जब वैल्यू 0 हो गई तो डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस वहां पे, तो देन उस केस में आप बोल सकते हो कि दोनों बराबर हो गए,
ठीक है क्या, अदरवाइज वैल्यूज आ गई तो अगर ये राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, और दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर बराबर हो ही नहीं सकते। तो एक ही उपाय है, दोनों 0 0 हो जाए, डायरेक्शन का काम ही खत्म हो जाए, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों 0 कब हो सकते हैं, सिर्फ एक ही केस में, दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाए, 180 डिग्री बन जाए। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा P इज इक्वल टू इतना है। कितने क्वेश्चन रह गए, एक और ये रह गया, फिर ये रह गया, हाँ बस खत्म। चलो देख लो, P का वैल्यू इतना दे दिया, Q का वैल्यू इतना दे दिया, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर मैं लिखता हूं P क्रॉस Q तो दिस इज इक्वल टू होता है P क्रॉस Q का मॉड, मतलब उसकी वैल्यू निकाली जाती है, और इनटू कितना होता है एन कैप, मतलब P क्रॉस Q का मॉड यानी PQ साइन थीटा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग जो लिखते हैं वहां पे लिखते हैं P क्रॉस Q इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं दिस इज PQ साइन थीटा, और इनटू कितना लिखते हैं एन कैप। ठीक है, अच्छा इसी PQ साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्रॉस Q बराबर इसको लिख सकते हैं दिस इज मॉड ऑफ P क्रॉस Q, और यहां पे कितना हो जाएगा एन कैप, क्योंकि PQ साइन थीटा क्या है, मॉड ऑफ P क्रॉस Q है। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा P क्रॉस Q, देन निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ P क्रॉस Q। यहां पे जो एन कैप है ना, ये क्या है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो पूछा इन्होंने, P क्रॉस Q की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। जो ये P क्रॉस Q वेक्टर निकलेगा वो इसका ये मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन कौन है, एन कैप है, एन कैप यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में जो P क्रॉस Q है। तो एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस Q डिवाइडेड बाई कितना, मॉड ऑफ P क्रॉस Q। अब आप P क्रॉस Q निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो P क्रॉस Q कैसे निकलेगा, यहां पे क्या लिखोगे, I J K लिखोगे, P की वैल्यू कितना लिखोगे, 3 √3 और 2, और Q की वैल्यू कितनी है, 4 √3 और कितना है 2.5, वेट यहां पे हो गया तुम्हारा 2.5। और ये आपको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे निकलता है आई कैप को, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैलकुलेशंस, आपके हिस्से कैसे निकालते थे, आई कैप को कॉमन लेते थे, देन ऐसे करते थे √3 इंटू 2.5, वो आपको याद होगा, वो हमें बढ़िया से पता है, माइनस करते थे, इसको छोड़ देते थे, √3 इंटू 2.5 माइनस 2 इंटू √3, सही है, इनका इंटू हो गया, फिर लिखते थे माइनस जे कैप, और फिर क्या करते थे, इनको छोड़ते थे, देन 3 इंटू 2.5 और माइनस कितना 2 इंटू 4, और फिर प्लस के कैप, फिर क्या करते थे, इसको छोड़ते थे, देन 3 इंटू √3, सो 3 √3 माइनस इसका इसमें इंटू 4 √3। तो यहां से आप निकाल लोगे क्या, P क्रॉस Q, ये तो निकाल लोगे, और जब आपने ये निकाल लिया देन मॉड ऑफ P क्रॉस Q तो आप निकाल ही सकते हो, क्या होता है, ध्यान से सुनो, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको निकल जाएगा मॉड ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, तो आपका P क्रॉस Q निकल जाएगा, मॉड ऑफ P क्रॉस Q निकल जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्या निकल जाएगा, एन कैप निकल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये इसकी जिम्मेदारी आप भी उठा सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 √3 माइनस 2 √3 यानी 0.5 √3 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 7.5 माइनस 8 यानी 0.5 आ रहा है, और 3 √3, बल्कि ये सिंपल टाइप का ही आ रहा है, अगर मैं देख भी लूँ तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना 2.5 √3 माइनस 2 √3 यानी ये 0.5 √3 आ रहा है। ठीक है, अब देख लो, चलो मैं नहीं करने जा रहा, आप खुद कर लेना, 0.5 √3 आने वाला है। ठीक है क्या, और यहाँ पे इसमें 7.5 माइनस 8 ये 0.5 आने वाला है, और इसमें माइनस √3 आने वाला है, तो सब कुछ तो आपको आ ही जा रहा है ना, कर ही देते हैं ना, नहीं तो बोलेगा बच्चा सबकी सर आप नहीं किए। देखो कितना आने वाला है, कितना आने वाला था, देखो इधर इधर हो गया 2.5 √3 माइनस 2 √3, सो दिस इज 0.5 √3। P क्रॉस Q मैं निकाल रहा हूं, आई कैप फिर कितना था देख लो जल्दी से, ये हो जाएगा 7.5 माइनस 8 0.5 आई जे कैप, माइनस 8 था ना, तो दिस इज माइनस 0.5। ओके, वो तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस 0.5, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 0.5 जे कैप। ठीक है, और इधर देख लो एक बार, और ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 √3 यानी माइनस √3 के कैप, यानी ये तुम्हारा आने वाला है माइनस √3 के कैप। सही है क्या, तो अगर वैल्यू निकालोगे तो P क्रॉस Q का मॉड कितना होने वाला है,
अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर 0.25 यानी 1/4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, इसका कितना हो जाएगा जी 1/4, इसका कितना हो जाएगा 3। सही है क्या? अब अगर इसको सॉल्व करोगे तुम तो नीचे 4 आने वाला है, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 + 1 + 12/4, यस 16/4, 4 का रूट 2, तो तुम्हारे पास आ गया कितना एन कैप की वैल्यू। अभी इधर मिला लो एन कैप की वैल्यू कितनी, ये तो तुम्हारे पास आ चुकी थी ना, कितनी कितनी आ रही थी, दिस इज 0.5 रूट 3 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप माइनस रूट 3 के कैप एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो मिला देते, ये आ जाएगा रूट 3/4 आई कैप। वेट, अच्छा ये वो वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा इन्होंने बोल दिया देखो ऊपर में कितना ले लिया वो रूट 3 जे कैप, तो इसको आप लिख सकते हो ना 1/2, इसको भी 1/2 और इसको आप कितना लिख सकते हो माइनस रूट 3 है, तो इसको भी 2 × 1/2 कर देते हैं, ठीक है क्या। तो यहां पे तुम्हारा x की वैल्यू, आप इसको कंपेयर कर लेना, इसको आप कितना लिख सकते हो, टाइम वेस्ट हो, यहाँ पे आप देख लो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 3/2, 0.5 को कितना लिखा जाता है 1/2 ही तो लिखा जाता है आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, और यहाँ पे कितना मिलने वाला है माइनस रूट 3 के कैप और डिवाइड बाई कितना है 2। सही है, इधर कितना लाना था हमें, रूट 3i चाहिए था प्लस जे चाहिए था, रूट 3i चाहिए था प्लस जे चाहिए था एंड देन कितना चाहिए था माइनस रूट 3 के कैप। ओके, लगता है कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना, वेट कर लो 1 मिनट जल्दी। अच्छा ये माइनस जे है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, वेट 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 वेट, जे वाले में प्लस होने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस होने वाला है, ठीक है क्या। सही है, तो मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है हम लोगों का रूट 3i। इसको अगर आप कर लोगे तो देखो ये कितना आने वाला है रूट 3i प्लस जे, और यहाँ पे तुम्हारा आने वाला है माइनस रूट 3 के एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2 × 2 कितना 4, तो नीचे तुम्हारा 4 आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सही है क्या, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 4 आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर x, यही तुम्हारा x होगा, आप चेक कर लेना। सही है क्या, तो मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया हुआ है, अगला देख लेंगे, ठीक है क्या, थोड़ा जल्दी देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी विल बी, ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको याद रखना होगा, अगर स्केलर फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट चाहिए बी के अलोंग, सो दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग यही होता है, तो आप यहां से डायरेक्ट देख लो, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 × 1 2, 3 × 2 कितना 6 और कितना है -1 और यहाँ पे +2, सो दिस इज -2 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 + 4 5 एंड 2 का स्क्वायर अगेन, सो दिस इज 3 6 2 मतलब ये कट जाएगा ना 6/3, सो दिस इज 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने बोला था द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी विल बी कितना होगा, विल बी कितना 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद हम लोगों का, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर p क्रॉस q इज इक्वल टू q क्रॉस p, सेम रिपीटेशन क्वेश्चन का 2020 के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। थोड़ी देर देखो, पहले एक सेम क्वेश्चन आया था, दो वेक्टर बराबर हो ही नहीं सकते ना, अभी देखो क्या लिख रहा है p क्रॉस q और q क्रॉस p, अगर बराबर हुए तो इसका एक ही मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या, कि दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या कि p क्रॉस q हमारा कितना हो जाए 0 हो जाए, और यही हमारी वैल्यू किसकी, ऑब्वियसली इसकी भी होगी, और वैल्यू होगी तो डायरेक्शन डिफर कर जाएगा, बराबर हो ही नहीं पाएंगे। तो 0 कब होगा, देख लो, थीटा की वैल्यू 0 और 360 के बीच में कौन सा एंगल है जिस पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, एक ही आंसर है 180 का, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, एंड देन अगेन साइन 360 0 होता है। तो इन्होंने पूछा है 0 और 360 के बीच में, तो एक ही वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 डिग्री हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है, बट इस रेंज में, इन गिवन रेंज, इन बिटवीन फॉर थीटा की वैल्यू, अगर इन्होंने बोला है थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा चाहिए और 360 से कम चाहिए, इसका मतलब एक ही वैल्यू है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, दैट इज पाई, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 180 डिग्री। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है और वेक्टर कंप्लीट होता है, वेक्टर के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। अभी
नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो है काइनेमेटिक्स। मैं काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। मान के चलो कि 24 से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, 24, 23, 22, 21, 20, 19, मे बी 18, इतना तक तो मैं आपको करके दे रहा हूं, ठीक है। तो जब भी आप पीवाईक्यूज अगर आपको सॉल्व करना हो, सॉल्व तो करना ही है, वो मस्ट है, ठीक है, वो तो करना ही है। रियल फील अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, आप वीडियो अगर ओपन कर लेते हैं, आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं ना तो सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, स्किप करिएगा उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, ठीक है। ऑर्डर में वही रखने वाला हूं अभी काइनेमेटिक्स से। 2024 के क्वेश्चन पहले डाल रहा हूं, देन 23 के, देन 22 के, देन 21 के, देन 20 के, देन 19 के, इस ऑर्डर में मैं रखने वाला हूं, ठीक है क्या। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।